नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आपके गॉड, आपके ईश्वर, जिनको भी आप परमेश्वर मानते हो, उनकी तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। इस टॉपिक पे आज की हमारी रीडिंग है। जैसे कि आपने देखा है कि पहले मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं ताकि हमारा और वक्त शफलिंग में ना चला जाए। मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं 10 लोगों की रीडिंग फ्री ऑफ चार्ज करने वाली हूँ। तो जिस किसी को भी अपनी रीडिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स पे रीडिंग लेनी है, तो वो मुझे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने अपना नंबर लिख के रखा है, वहां से आप नंबर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और अपनी रीडिंग आप बुक करवा सकते हो। ये रीडिंग फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहेगी और जो 10 लोग पहले मैसेज करेंगे उन्हीं तक ये पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ चार्ज में पहुंचेंगे। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। उसके पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो व्यूवर्स ये चैनल को अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, ये टाइमलेस रीडिंग है। तब तब से लेके आपको ये रेजोनेट हो जाएगी और तब से लेके आपको एप्लीकेबल भी रहेगी। मीन्स इसका मतलब ये है कि जब आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तो उस वक्त आपकी सिचुएशन में ये सारी आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशन चल रही होंगी जो अभी रीडिंग में बता दी जाएंगी, और तब आपको यूनिवर्स का, आपके गॉड का आपको वो मैसेज रहेगा। तो चलिए देखते हैं अभी आपकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है टू ऑफ सोर्ड्स का। तो वो हमें बताता है कि आप जो है बहुत ही बहुत ज्यादा टेंशन में हो और बहुत ही ज्यादा वरीज, चिंता है आपके पास। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चिंता है और वो भी दिख रहा है मुझे कि पैसों के मामले में बहुत ज्यादा चिंता है आपको। वैसे आपके लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक जो है आपको फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिल गया है, मिल भी रहा है। और आपके पास जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि अच्छी फैमिली होना, फैमिली से सपोर्ट मिलना, और जो भी हमारी रोज की नीड्स होती हैं वो भी अच्छी हैं, आपकी मीन्स कंप्लीट होती जा रही हैं। लेकिन आप खुद की लाइफ में पर्सनली कहीं ग्रो नहीं कर रहे हो। पर्सनली मतलब आप पैसों के मामले में या तो आप बहुत ज्यादा स्टक हो, बिजनेस आपका चल रहा था वो बहुत ज्यादा स्टक हो गया है, कोई जॉब नहीं है आपके पास फिलहाल, या फिर न्यू जॉब आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अभी नए नए जॉब करने की, या फिर ऐसा है कि पढ़ाई आपने खत्म की है और आपको जॉब वगैरह करना है, बिजनेस स्टार्टअप करना है। ऐसे ऐसे एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो ओवरऑल फैमिली तो ठीक है, लेकिन आप खुद की लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को कुछ बना नहीं पा रहे हो और वहां पे बहुत ही ज्यादा स्टकनेस है आपकी। मानो कि आप ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हो कि वहां से आपको कुछ आगे नजर ही नहीं आ रहा है कि आप कैसे ग्रो करोगे और क्या करोगे। और उसमें जो भी आपने अब तक ट्राई किया है, जहाँ कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई किया है वहां से आपको रिजेक्शन मिला है। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो वहां से भी आपको मीन्स ऐसी सिचुएशन है कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास में आपको मिले हैं जिन्होंने आपको और ज्यादा स्टक करके रखा है कि आप वो बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ है कि बिजनेस ग्रो करने के लिए या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए भी आपको
थॉट सिंकिंग प्रोसेस आपके ऐसे है कि मैं ना करूँ ही तो ही बेटर रहेगा। और फिर इतनी ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो और थॉट इतने आपके नेगेटिव हो चुके हैं कि आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है और कैसे आगे जाना है। वो तो थॉट्स आपके आ ही नहीं रहे हैं। बस कुछ करना नहीं है और कुछ करने की सोचे भी तो डर लगता है। इस सिचुएशन में आप हो अभी, यही नज़र आ रहा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को आवाज़ दे रहे हो, जिस भी परमेश्वर को आप मानते हो, तो उनको जस्टिस माँग रहे हो कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, लोग तो इतना कुछ कर पाते हैं, ऐसा है। और फिर मेरे लिए जब समय आता है, मेरे लिए जब कुछ काम करने का होता है, तब जाके इतनी रुकावटें क्यों आती हैं? कुछ भी मुझे सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है? मैं क्यों कुछ नहीं कर पाता हूँ? शायद से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, तो वो बचपन से कोसते आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है? मैं क्यों नहीं मीन्स पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं था या क्यों नहीं थी? और जो भी उनको दिया गया उसमें उनको बहुत ही दिक्कत आ गई थी और आ भी रही थी। तो उसका रीज़न ये था कि आप कुछ आगे बढ़कर कुछ करना नहीं चाह रहे थे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना नहीं चाह रहे थे और रिस्क नहीं लेना था आपको। ये भी अगर आप अंदर झाँक के देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सब सिचुएशन आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसकी वजह से भी थी आपके साथ में। और आप जस्टिस के लिए परमेश्वर को बोल रहे हो कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा और मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि उनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ-कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और वो जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उन्होंने वो पूरी तरह से गवा दी हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ उनकी नजरें हैं कि मुझे और क्या मिलेगा। ऐसी सिचुएशन है। वो भी पैसों के मामले में ही है कि उन लोगों के भी लाइफ में ऐसा कुछ है कि उनकी फैमिली जो है उनके साथ बहुत लॉयल है, बहुत अच्छे लोग हैं वो। जिन ये जो दूसरा ग्रुप निकल के आया है, उनकी जो फैमिली है उनके साथ में बहुत लॉयल है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको शायद से जो अभी दूसरा ग्रुप यहाँ पे निकल के आया है व्यूअर्स का, तो उनके फैमिली ने उनको कुछ पैसे दिए होंगे या फिर बिजनेस बनाने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट उनको दिया है या फिर देना चाह रहे हैं या फिर बना बनाया बिजनेस इनको हैंड ओवर किया है। ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं और उनको ये बोला जा रहा है कि आप एक मैजिशियन के फॉर्म में अगर आओगे तो आपके काम बन सकते हैं। वर्ड का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो दूसरा ग्रुप है, तो इन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज खो दी हैं, तो उनके कुछ कर्मास ऐसे हैं कि जो उनको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करने दे रहे हैं और उनके पास मैजिशियन की पावर होते हुए भी वो शायद से उनके कुछ लाइव कर्मास ऐसे हैं कि मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि कोई किसी को कुछ दे रहा है और वो खुद की खुद के जो थिंकिंग पैटर्न है, गलत थिंकिंग पैटर्न या फिर गलत उनके काम होंगे, तो उनकी वजह से वो अच्छी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं और एक फूल की एनर्जी में चले गए हैं कि किसी की तरफ देखना नहीं। फूल तो ये करता है कि यूनिवर्स की तरफ देख के आगे बढ़ता है, लेकिन ये तो अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन उनको सँभालने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स जो कोई भी इनके नियर वन्स हैं, वो उनको सँभाल रहे हैं। ऐसे 2 ग्रुप यहाँ पे निकल के आए हैं
आज के रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं इन लोगों को यूनिवर्स, उनके परमेश्वर अभी इस वक्त क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनको और क्या करने की उनको जरूरत है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो परमेश्वर उनको ये बोल रहे हैं, आप जो एनर्जी में हो कि बहुत ही थिंकिंग आपकी नेगेटिव हो चुके हैं, उसको आप सही कीजिए। और जब आप सोचोगे भी ना कि मुझे अपनी थिंकिंग सही करनी है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये दोनों भी ग्रुप्स के लिए है, क्योंकि दोनों भी ग्रुप्स में अभी करंट सिचुएशन उनकी अलग-अलग है, लेकिन थिंकिंग कैपेसिटी उनकी गलत है। तो उनके लिए बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ की तरफ पॉजिटिवली देखो और जो भी आपको मिल रहा है उसकी कीमत करो, उसकी कदर करो। कुछ मैसेजेस आपके तरफ आ रहे हैं या फिर आपको मिले हैं ऐसे कि आपकी सिचुएशन से आप उभर सकते हो। कोई आपको हाथ दे रहा है कि चलो निकलो इस सिचुएशन से बाहर। कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई आपको बोल रहा है बार बार यहाँ पे कि आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको कुछ पॉजिटिव काम करना है। और तो चलो हम आपको यहाँ लेके चलते हैं, वहां लेके चलते हैं, या फिर इस बात के लिए ये सोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे जिस किसी के भी पास में ऐसे मैसेजेस पहुंच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, आपके गॉड आपको ये बोल रहे हैं कि ये मैसेजेस परमेश्वर की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। आपको उन लोगों पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो आपको परमेश्वर ने आपको आपके लिए उनको भेजा है आपकी तरफ। कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पे। तो वही परमेश्वर बोल रहे कि उनके साथ कम्युनिकेट करो, ठीक से उनको समझ लो। वो जो भी बातें आपको बोल रहे हैं उन बातों पे गौर करो, उस पे थिंकिंग करो, पॉजिटिव रहो। क्योंकि जब जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक आपके लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं। और जब तक आप निगेटिव ही रहोगे तो सिचुएशन ऐसे के ऐसी ही रहेगी। बैड सिचुएशन और ज्यादा हो सकते हैं, वर्स्ट कंडीशन में जा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कुछ नहीं होगा। तो जो अपॉर्चुनिटीज आपको अभी दी जा रही है उसको ग्रैब करो, उस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली ले लो और उस पे पॉजिटिव थिंक करो, उस पे कम्युनिकेशन करो और लोगों से बात करो इस बारे में मुझे क्या करना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन ले लो और कहीं से। और हेरोफेंट की एनर्जी में आ जाओ। शुद्धता और प्योरिटी से अगर आप सोचोगे तो आपके पास ऑलरेडी कीज, ये जो कम्युनिकेशन है ये दिया हुआ है, उसका आपको लाभ उठाना है। और फिर आपको जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी, जो बहुत डरे डरे से हो आप, बहुत बोझा उठाए हुए हो, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो। उन कीज को आप ले लो और आपकी जो भी ताला है आपका उसको खोलो। लोग ऑलरेडी आपके लिए हेल्पफुल लोग आपके आसपास दिए गए हैं। बस आपको आपकी एनर्जी से बाहर निकलना है। आपके पास अच्छी फैमिली है। और इसके बाद में जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी पैसे भी आ जाएंगे जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। और फिर हैप्पीली लाइफ आप जी सकते हो। सेलिब्रेशन आ सकता है आपकी लाइफ में। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव थिंक करना है और अपने काम पे फोकस करना है। सारे निगेटिविटी को आपको पूरी तरह से बाहर निकलना है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए। लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे भी बोला जा रहा है
कि आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहीं से मैसेज मिल रहा है, कम्युनिकेशन आ रहे हैं और एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं लुक फॉर अ साइन, कि आपको कुछ साइन दिए जा रहे हैं और आपको उन्हें देखना है, उन साइन की तरफ, कि वो क्या साइन है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कैसे है। और इफ यू बिलीव, ये सब जो रीडिंग है, इस पे अगर आप बिलीव करते हो तो आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं और आप प्योरिटी से आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है उसको आपको रिकंसिडर करना है, ना कि परमेश्वर को कोसना है, ना कि अपने आप को कोसना है। उस पे रीथिंक करो, रिकंसिडर करो उस सारी सिचुएशन को और इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, पॉजिटिव रहो। और एक कार्ड लेते हैं, और देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेटर आ रहा है। बस आपको उस बात को लेना है और आपको उस पथ पे चलना है। जब आप खुद ये कार्य करोगे तो ही आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे और सब कुछ सही होगा। तो चलिए, आज की रीडिंग बस इतनी ही है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप करना है, मैं कॉल अभी नहीं लेती हूँ, व्हाट्सएप पे बात करेंगे और फिर बाद में कॉल पे बात कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।